आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि 9.8 से ज्यादा फायदा हो रहा है 10 से। जो एक्सेलरेशन है स्मॉल जी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसका मोशन किस तरह का है। तो आप क्या कर लो, वेलोसिटी को तो पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव कंसीडर कर लो। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है और जो रियलिटी है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब ये नीचे पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली सेम टाइम पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भारी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे आएगा। नो, बी पॉजिटिव ही क्यों कंसीडर किया, क्या मैं बी को नेगेटिव भी कंसीडर कर सकता हूँ, राइट। और लोग बोलते हैं कि जो चीजें हम पढ़ते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती डेली लाइफ में। ऐसा नहीं, काफी सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं। तो फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी आपने पढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हम। देन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ा है आपने, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा। एंड जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as है, थोड़ा सा चेंज यहाँ भी होगा। फ्री फॉल में क्या चेंज होगा ये इक्वेशंस में, कि जो एसेलरेशन है उसकी जगह पे स्मॉल g आ जाने वाला है, दैट इज एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ केसेस में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को बोला होता है। अगर क्वेश्चन में 10 लिखा हुआ है तो आप 10 ही कंसिडर कर लो, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि 9.8 से ज्यादा फायदा हो रहा है 10 से, ठीक। सो देखो हम क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में क्या चेंज करेंगे। फ्री फॉल के केस में मैं इसको इक्वेशन को कैसे यूज करूंगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इस तरह से। सिमिलरली s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लास्ट वन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। तो इतना सा चेंज आने वाला है आज की इस वीडियो में। आज जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे उनको इस फॉर्म में हम यूज करने वाले हैं। सेकेंडली जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है समझनी, दैट इज कि जो एसेलरेशन है स्मॉल जी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसका मोशन किस तरह का है। अगर तो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, देन तो जस्ट इतना पार्ट आप याद रख लो कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर लो, वेलोसिटी को तो पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, एसेलरेशन को भी पॉजिटिव कंसीडर कर लो, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को बोला, आपने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो आपने उसको अगर पॉजिटिव कंसीडर करा तो एसेलरेशन इस केस में आपको नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। बाय द वे इस वीडियो के एंड में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी सी मैंने और बात की है जो मुझे लगा कि सभी को जाननी हो सकता है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है। तो अगर आप जस्ट इंटरेस्टेड हो देन एट द एंड वो थोड़ा सा पार्ट ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा हम क्यों रखते हैं, अगर वी पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव क्यों रखा, या फिर वी पॉजिटिव ही क्यों कंसिडर किया, क्या मैं वी को नेगेटिव भी कंसिडर कर सकता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वो चीज़ है, लेकिन हो सकता है सबके लिए वो अप्रोप्रिएट एक टॉपिक ना हो, इस वजह से उसको बिल्कुल एंड पे मैंने रखा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। मान लो यहाँ से उसको गिराया हमने और जस्ट ड्रॉप किया, हमने थ्रो नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपिंग एंड थ्रोइंग, ठीक है। अगर मैं उसको जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी नीचे की तरफ गिर रही है। अगर मैंने उसको थ्रो किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं पे काम आएगी, ठीक है। ऐसा भी किया हो सकता है, वैसे केसेस में भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करेंगे, बट द डिफरेंस इज दिस कि इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर जस्ट ड्रॉप आपने किया है, वैसे केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, 0 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। देन इट टेक्स 12 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। 12 सेकेंड बाद वो बॉल इस तरह से नीचे पहुंच जा रही है, तो टाइम आपको गिवन है 12 सेकेंड्स। एंड यहाँ पे लिखा था एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। आपने हवा का जो ड्रैग लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलना है, बिकॉज क्या रहता है, देखो जो आप वेरिएबल्स कैलकुलेट करोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के, और जिस तरह के वेरिएबल्स एक्चुअल में रहेंगे रियलिटी में, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है और जो रियलिटी है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एयर्स रेजिस्टेंस। एटलीस्ट उतने डिफरेंस को आप यहाँ पे इग्नोर करके चलोगे, ठीक है। बिकॉज अगर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे देन चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, यू हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। v इज इक्वल्स टू u कितना है 0 प्लस g। अच्छा ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी को आपने देखो पॉजिटिव कंसीडर करना है और एसेलरेशन को भी हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है, डाउनवर्ड मोशन है। तो
जी जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, मतलब प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लगा, 12 सेकेंड। यहाँ पे मैं लिखूंगा 12। तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 120। तो v की वैल्यू आपकी आ जा रही है 120 मीटर्स पर सेकेंड। को पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट, तो इट इज कंप्लीटली फाइन। नेक्स्ट वन इज रोहित ड्रॉप्ड अ बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर एंड देन ही रन डाउनस्टेयर्स रियली फास्ट ट्राइंग टू कैच द बॉल। 5 मीटर की हाइट से उसने बॉल को ड्रॉप किया है। ओके, तो हाइट इज 5 मीटर, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट है, इसको एस भी कंसिडर कर सकते हो। एंड देन वो नीचे की तरफ भागा, ठीक है, ट्राइंग टू कैच द बॉल एंड इट टेक्स 20 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, इस 20 सेकंड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इस तरह से 20 सेकंड्स गलती से ना रख देना आप, ठीक है। वाई? बिकॉज ये 20 सेकंड्स रोहित का टाइम है। बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट, वो हमें फाइंड करना होगा। एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, बिकॉज उसने बॉल को बिल्कुल क्या किया, रेस्ट से ड्रॉप किया। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया है विल ही बी एबल टू कैच द बॉल। ठीक है, उसने छत से बॉल को गिरा दिया और भाग कर आ रहा है, 20 सेकंड बाद वो नीचे पहुंच गया, क्या वो बॉल को कैच कर पाएगा? लेट्स सी, बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। अगर 20 से जल्दी आ जाएगी फिर तो कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसको बहुत टाइम लगा 20 सेकंड से ज़्यादा, फिर इसका मतलब रहेगा वो कैच कर लेगा। ठीक है, सो जस्ट आपको टाइम को कैलकुलेट करना है एंड यू विल यूज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एस को आप एच भी लिख सकते हो, कितनी हाइट से बॉल गिरी, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वो उसकी हाइट ही तो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको चाहे एस बोल लो चाहे आप एच बोल लो। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो ये यूटी वाला फैक्टर भी नहीं आने वाला, जस्ट इतना पार्ट आएगा, एच इज इक्वल्स टू 1/2 ए की जगह जी टी का स्क्वायर। सो देखते हैं कितना आएगा। एच की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू 1/2, जी की वैल्यू 10, पॉजिटिव या नेगेटिव, नीचे की तरफ मोशन है बॉल का, सो 10 पॉजिटिव रहने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर। इसको ऐसे रखेंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। 5 जो ये वाला है इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं डिवीजन में, 5/5 दिस विल बी टी स्क्वायर, मतलब 1। तो टाइम का जो स्क्वायर है वो कितना हो जा रहा है, 1। इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब बॉल को नीचे आने में सिर्फ एंड सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। और रोहित है वो 20 सेकंड्स बाद नीचे आ रहा है, इसका मतलब ही विल नॉट बी एबल टू कैच द बॉल। नेक्स्ट वन इज टू ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है, सेम टाइम पर दोनों को आपने क्या किया, ड्रॉप किया। वन ऑफ विच इज 10 टाइम्स हैवियर देन अदर, एक का मास दूसरे से 10 टाइम्स ज्यादा है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉल्स इन 10 सेकंड्स व्हाइल द सेकंड टेक्स 12 सेकंड्स। यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है, अगर आपने सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया, मान लो एक का जो मास था इट इज 2 kg, जो सेकंड है इट इज 20 kg, 10 टाइम्स ज़्यादा। तो जब ये नीचे पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली सेम टाइम पर पहुंचेंगे ये, ऐसा नहीं है कि जो भारी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे आएगा। नो, अगर सेम हाइट से ड्रॉप किया होता तो बिल्कुल सेम टाइम दोनों को लगता नीचे पहुंचने में, बट क्वेश्चन में गिवन है कि एक को 10 सेकंड्स लग रहे हैं, दूसरे को 12 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया गया, टुगेदर ड्रॉप किया गया, सेम टाइम पर ड्रॉप किया गया, बट अलग अलग हाइट थी दोनों की। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द टू विल अचीव ग्रेटर वेलोसिटी इन द फ्री फॉल। दोनों में से वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, या फिर कह लो जब बिल्कुल इम्पैक्ट होगा नीचे तो उसके जस्ट पहले किसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी। देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों लिख लें यहाँ पे। v इज इक्वल्स टू, ड्रॉप तो हमने बिल्कुल रेस्ट से किया है, सो u तो 0 ही है, तो u इज इक्वल्स टू 80 की जगह v इज इक्वल्स टू gt, राइट। सेकंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसमें मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। और थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगेन 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2gs, है ना। सिंप्लीफाई करके तीनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पर लिख लिया, सो दैट वी कैन सी कि किस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, किसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। सो फाइनल वेलोसिटी तो हमें देखो चाहिए ही चाहिए, इसमें नहीं आ रही तो ये इक्वेशन हमें किसी काम की नहीं है, राइट। अब इन दोनों में से किस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, लेट्स सी दिस इक्वेशन, ये हमें लगता है किसी ना किसी वे में हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है, किसी रीजन की वजह से ही गिवन होगा। सो हम क्या करते हैं, आई एम राइटिंग v इज इक्वल्स टू जी टी, दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट। v इज इक्वल्स टू g है 10, एंड कितना टाइम लगा नीचे गिरने में, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड्स बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 100 मीटर पर सेकेंड की।
और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो 12 सेकंड हवा में रहा, 12 सेकंड बाद वो नीचे पहुंचा है, मतलब ज़्यादा हाइट से इसको गिराया गया होगा। उसके लिए जो v है दैट इज g मल्टीप्लाइड बाई t। v इज इक्वल्स टू g इज 10 एंड टाइम है 12 सेकंड। इसके लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी निकल के आ रही है, 120 मीटर पर सेकंड। दिस इज इम्पैक्ट वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बिल्कुल नीचे टकराया, ठीक है, गिरने से जस्ट पहले उसकी इतनी वेलोसिटी थी। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये 120 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ टकराया, गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी इतनी रही है। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल अचीव ग्रेटर वेलोसिटी, तो किसकी ज्यादा वेलोसिटी रही होगी फाइनल वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट की, जिसको आपने ज्यादा हाइट से गिराया था, या कह लो जिसने ज्यादा टाइम लिया गिरने में। ज्यादा हाइट से आ रहा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना गिरने में, सिंपल सी बात है। सो ऑब्जेक्ट सेकंड की वेलोसिटी ज्यादा है। The question says a ball is thrown vertically upwards. It covers a distance of 19.6 meters before finally stopping. टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है बॉल ने वो 19.6 मीटर्स का है, ठीक है। मान लो यहाँ से थ्रो किया, इस तरह से ऊपर तक गई, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 19.6 मीटर। उसके बाद वो रुक जाएगी और अपनी डायरेक्शन को स्विच कर लेगी, रिवर्स कर लेगी, नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएगी। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड्स। मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता ही है जीरो रही होगी, बाई जीरो, बिकॉज यहाँ से थ्रो किया, बॉल ऊपर की तरफ गई, फाइनल यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के तो वो बिल्कुल रुक जाएगी ना, इट स्टॉप्स। ये उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड्स। यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगता है यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, विल यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g। अब वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें। v का स्क्वायर मतलब जीरो, माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई जी। अच्छा जी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव होगा बिकॉज बॉल का मोशन ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड्स है। और 9.8 यूज करें या 10 यूज करें, देखो यहाँ पे 19.6 एक नंबर दिया हुआ है, एंड जो ये नंबर है ये 9.8 का एग्जैक्ट डबल होता है। 9.8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल सी इतना रिजल्ट आता है 19.6। इसी से आपको एक हिंट मिलना चाहिए कि 9.8 ही आपको यहाँ पे यूज करना है, कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आई एम राइटिंग माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई एस जो है वो है 19.6। ये होगा माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 से अगर आप मैं 9.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ, S2 को S9.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई गेट 19.6 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज ऑल्सो 19.6। पहले तो इस माइनस साइन से इस माइनस को हमने कैंसिल आउट कर दिया, राइट। नाउ लेट्स सी u का जो स्क्वायर है वो कितना बन जा रहा है, 19.6 का स्क्वायर, इजंट इट। 19.6 को 19.6 से मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड स्क्वायर आ रहा है, तो बोथ साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। u का स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर रूट, एंड जो 19.6 का ये स्क्वायर है इसका भी आप स्क्वायर रूट करोगे, एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड u की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ उस बॉल को ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया था। सेकंड इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितने टाइम बाद वो बॉल बिल्कुल ऊपर पहुंची। लेट्स सी इसके लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। लेट्स ट्राई। v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, है ना। जो v है वो जीरो है, इज इक्वल्स टू जो u है वो हमने कैलकुलेट किया 19.6 प्लस जो स्मॉल g है वो माइनस का 9.8 है, एंड जो t है वो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो है, यही फाइंड करना है ना हमने। सो माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी ये टर्म। 9.8 इंटू टी इज इक्वल्स टू 19.6। अब जो ये मल्टीप्लाई में 9.8 है इसको डिवीजन में ले आते हैं, टी विल बी 19.6 अपॉन 9.8। और जो बात हमने पहले बोली थी 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 19.6 आता है, तो इसको डिवाइड करके आपका रिजल्ट 2 आ जाएगा। मतलब टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स। बिल्कुल 2 सेकेंड्स बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपने टॉप पर था और अपनी डायरेक्शन को उसने क्या कर लिया, स्विच कर लिया 2 सेकेंड्स बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर एंड इट टेक्स 10 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। बिल्कुल 10 सेकंड बाद वो नीचे गिर गया। यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, कितनी उसकी हाइट रही होगी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू हैव टू कंसिडर जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड का। आपने यहाँ से गिराया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो,
यहाँ से होता हुआ बिल्कुल नीचे पहुंचा, ओके, और उसको टाइम लगा 10 सेकेंड्स का, राइट। आप देख पा रहे हो कितना एप्लीकेबल ये चीज़ें हैं, राइट। रियलिटी में अगर आप ऐसा करते हो, मान लो काफ़ी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो, टाइम को नोट कर लेते हो, तो आप काफ़ी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो कि उसकी हाइट कितनी रही होगी, राइट। और लोग बोलते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती रियल लाइफ में। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन में और एक्चुअल में, वो हो सकता है ड्यू टू द एयर ड्रैग। वो भी तब अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी हल्का है या एक फेदर जैसा है। अदरवाइज अगर कोई सॉलिड चीज़ है, बॉल जैसी या स्टोन जैसी, तब जो डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी कितनी उसकी हाइट निकल के आती है। एस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सो यूज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फर्दर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सो इस पार्ट को हम इग्नोर करेंगे। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। लेट्स सी एस या फिर जो हाइट है, इसको मैं एच भी बोल सकता हूँ, है ना। एच इज इक्वल्स टू हाफ एसेलेशन। ऑब्जेक्ट अब देखो नीचे की तरफ आ रहा है, सो मैं लिखूंगा पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड का मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर। 10 सेकेंड्स लगे, सो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 100। 2 1 2, 2 5 10, एच हो जाएगा 500 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखने में काफी भारी भरकम से क्वेश्चन लग रहा है, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने को आपको बोला गया। लेट्स सी, बॉल थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड रीचेज हाइट ऑफ 20 मीटर। तो आपने ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इस तरह से, टोटल 20 मीटर की हाइट कवर हुई है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, है ना। उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया यू हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए यूज करोगे कौन सी इक्वेशन, यू कैन यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ओके, एस बेसिकली यहाँ पे हाइट है, उसको मैं एच भी लिख सकता हूँ। वी का स्क्वायर इज 0 माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -10 बिकॉज मोशन ऊपर की तरफ है, मल्टीप्लाइड बाई एच जो कि है 20, माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 × 10 इज 20 मल्टीप्लाइड बाई ये भी 20 है, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यू का स्क्वायर हो जाएगा 400 और जो यू है वो कितना हो जाने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट में अब पूछा गया यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगा, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम दो इक्वेशंस में आता है, या तो वो आता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, इसमें दो दो बार आ रहा है टाइम, और अननोन क्वांटिटी है और ये दो बार आए तो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको मोस्ट प्रॉब्ली पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टाइम में, राइट। फिर उसको या तो फैक्टराइजेशन से या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। कोई अगर और ऑप्शन है तो उसको देख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। इसको यूज करके ट्राई करते हैं पहले। अगर होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देखो v है 0 इज इक्वल्स टू u हमने फाइंड किया 20 प्लस एसेलेरेशन है -10 एंड टाइम हमें फाइंड करना है। यस, इसकी हेल्प से देखो काफ़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं टाइम। -10t लेफ्ट साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 10t इज इक्वल्स टू 20 एंड t कितना हो जाएगा 20/10, मतलब 2 सेकेंड्स। तो दिस इज द टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। 2 सेकेंड्स में जो वो ऑब्जेक्ट था बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका था। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को बिल्कुल हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, देखते हैं। इसका मतलब अब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है ना। जो उसका पाथ था उसको दो पार्ट्स में आप सोच सकते हो ना। पहले वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, एक तो हिस्सा ये हो गया, उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज करी, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। अभी सेकंड पार्ट है, उसकी जर्नी का दूसरा हिस्सा है। अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है उसको मैं इनिशियल वेलोसिटी मानूंगा, जो कि अब कितनी है 0, है ना। वो रेस्ट से गिर के नीचे आ रहा है, सो u इज इक्वल्स टू 0 एंड v हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता। अब हाइट तो उतनी ही है 20 मीटर, अब भी उसने 20 मीटर्स ही कवर करना है। अब अगर मुझे फाइंड करना हो कितनी वेलोसिटी है, स्टिल आई विल यूज वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्या डिफरेंस आएगा देखो, v का स्क्वायर माइनस 0
इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ये 10 पॉजिटिव हो जाएगा, पहले -10 था जब वो बॉडी ऊपर जा रही थी, अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो +10 मल्टीप्लाइड बाई एस जो कि कितना है 20। v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 मतलब 400। v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 मतलब v कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी जिसके साथ वो नीचे टकराएगा। ठीक है, एक आप चीज देख रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग कि आपने 20 मीटर पर सेकेंड से बॉडी को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, फिर वो बिल्कुल ऊपर गया, 0 उसकी वेलोसिटी होगी, और फिर जब वो नीचे आया तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, एग्जैक्टली उतनी है 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम्स द डी पार्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0.5 एंड 2.5 सेकेंड्स। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 0.5 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, लेट्स सपोज हमें पता लग जाता है कि जो पार्टिकल है वो यहाँ पे 9 मीटर्स पे था, फिर मान लो 2.5 सेकंड पे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग एनी इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लो हमें पता लग जाता है लेट्स सपोज 13 मीटर्स पर है, तो हमें पता लग जाएगा ना माइनस करके कि इन दोनों टाइम के बीच में पार्टिकल ने ओवरऑल कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है। टोटल 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4 मीटर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दो अलग अलग बार हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। लेट्स सी, पहले फर्स्ट केस के लिए आई एम राइटिंग एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बिकॉज हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। राइट, एस इज इक्वल्स टू यू इज 20 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इज हाफ सेकेंड, 0.5 को मैंने 1.2 कर दिया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एसेलेरेशन वॉज -10, जितनी एसेलेरेशन के साथ हमने ऊपर फेंका था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4। इसको अब सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस इज माइनस एंड 2 1 2 2 5 10, ये हो जाएगा 5/4। तो 10 में से 5/4 को आपने माइनस किया, 5/4 कितना होगा ये 1.25। 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 में से फर्दर 0.25 माइनस किया तो 8.75 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 0.5 सेकेंड। इसको S1 बोल लेते हैं। सिमिलरली हम 2.5 सेकेंड पर भी कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूँ S2। ठीक है, चीज सेम ही है, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी। देखो U 20 ही है, टाइम अब कितना है, टाइम अब हो चुका है 2.5 सेकेंड, इसको मैं 5/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 5/2 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर, सिर्फ अपने टाइम को इस तरह से चेंज कर दिया। यहाँ पे अब कितना है 5/2 उसका स्क्वायर, तो ये होगा 25/4। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। ये हो जाएगा 10 10 5 50, माइनस बाहर आ जाएगा, दिस गेट्स 5, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया 125/4, 50 माइनस 125 को 4 से डिवाइड करेंगे 31.25। अब 50 में से 30 माइनस किए 20, 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 में से फिर 0.25 माइनस किया, सो 18.75 मीटर्स। दिस इज द S2। अब आपके पास S2 भी आ चुका है और आपके पास S1 भी आ चुका है, तो दोनों के बीच की जब डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, S2 माइनस S1 कर दोगे। सो 18.75 में से आपने 8.75 को माइनस कर दिया एंड आपका आंसर कितना आ जा रहा है 10 मीटर। 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है पार्ट ई, ये मैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर कितना आ रहा है। एंड लेट्स से अगर सॉल्व नहीं भी होता विल डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अगर मुझे लगता है इस पर्टिकुलर पार्ट में डाउट है, देन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पार्ट है दिस इज बोनस पार्ट, राइट, बिकॉज न्यूमेरिकल्स तो आपका सिर्फ इतना जान लेने से भी हो जा रहे हैं कि डाउनवर्ड मोशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अपवर्ड मोशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट। बट अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन इस पार्ट को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट आ रहा है डाउनवर्ड्स, इस तरह से फ्री फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। नीचे की तरफ अगर गिर रहा है देन ऑब्वियसली इट विल बी गेटिंग फास्टर एंड फास्टर, वो तेज होता जा रहा होगा।
अगर 0 से भी आपने ड्रॉप किया 0 मीटर पर सेकेंड से, जब वो नीचे गिरेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, या कुछ भी, डिपेंड्स ऑन द हाइट, है ना, बट इट विल बी गेटिंग फास्टर, इतना हमें पता है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर वो आ रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरह से। वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मोशन नीचे की तरफ है ना। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन? देखो, बॉडी नीचे की तरफ क्यों आ रही है? बिकॉज उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, राइट। एंड अर्थ कितनी फोर्स लगा रही होगी? क्या मैं उसको एम इंटू जी लिख सकता हूँ? बिकॉज बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ फिजिकल्स टू एम इंटू ए। अब मैं इसको यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? देखो बेसिकली क्या है कि रिलेशन हमको ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, है ना। फोर्स अब बिकॉज नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इस केस में नीचे की तरफ ही है। एंड बिकॉज वेलोसिटी हमने पॉजिटिव कंसीडर की है, डाउनवर्ड्स को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी तो डाउनवर्ड्स है, इसको भी तो मुझे पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट फास्ट हो रहा है, जब मतलब वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का सेम साइन होता है। ठीक है, तो समरी बेसिकली ये निकल के आती है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट फास्ट हो रहा हो, गेटिंग फास्टर, या फिर वो नीचे की तरफ गिर रहा हो, बेसिकली जब वो फ्री फॉल कर रहा हो, इन सच अ केस जो वेलोसिटी है एंड जो एक्सेलरेशन है, दे हैव सेम साइन। ठीक है, एंड ये पार्ट बहुत ज़रूरी है समझना, ये सिर्फ 11th क्लास में ही नहीं, जेई नीट वगैरह में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। जब ऑब्जेक्ट फास्ट हो रहा होगा, वैसे केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का सेम साइन होगा, मतलब अगर वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है तो आपको एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव ही कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली अगर इसका उल्टा कर देते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट इस बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर मोशन है इस तरह से, इसका मतलब वेलोसिटी इस बार कैसी है, ऊपर की तरफ, है ना। ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी अपवर्ड्स है। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो अभी डाउनवर्ड्स लग रही होगी, जो ग्रेविटी है वो उसको अभी भी स्लो डाउन करना चाह रही होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसकी अभी भी कैसी है, डाउनवर्ड्स है। इस केस में आप देख रहे हो, अगर वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, जनरली ऐसा ही आपने देखा है, हर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी को हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते थे। जैसा आपने बोला, मान लो क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देके ऊपर की तरफ फेंक दिया, अभी हम -5 तो नहीं कंसीडर किया, जनरली हम वेलोसिटी पॉजिटिव ही रखते हैं, है ना। तो अगर ऊपर की तरफ फेंका है, मतलब ऊपर की एक्सिस है उसको मैं पॉजिटिव अगर कंसीडर कर रहा हूं, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, बिकॉज अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है, स्लो डाउन कर रही है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी हमने पॉजिटिव कंसीडर करी, तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, इस केस में जब आपने ऊपर की तरफ फेंका है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, इट विल बी गेटिंग स्लोअर। एंड इस केस में आप देख ही रहे हो कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, आप वेलोसिटी को नेगेटिव बोल लो, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर कर लो, आप इस तरह से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, तब भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक थिंग इज दिस कि क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा हो या ऊपर की तरफ जा रहा हो जैसे फेंका हो, वैसे केस में जो वेलोसिटी है एंड जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों वेक्टर्स का साइन ऑपोजिट होता है, दे हैव ऑपोजिट साइंस, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है आपके माइंड में होना।